हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं बहू हूँ, बेटा सुधार केंद्र नहीं। अरे लड़का तो शरीफ है हमारा, बस मोहल्ले के लड़कों ने बिगाड़ दिया है। शादी करा दूंगी तो सुधर जाएगा। कोई लड़की बताओ दीदी, कम पढ़ी लिखी हो, गरीब घर की हो, अपने ही घर के जोड़े में विदा कर लाऊंगी। मधु जी ने सावित्री से कहा। मधु जी का बेटा राघव था तो सिर्फ 22 वर्ष का, पर शायद ही कोई ऐब हो जो उसमें नहीं था। गली मोहल्ले में जब भी कोई उनके बेटे की शिकायत लेकर आता तो वह किसी की एक न सुनती, बल्कि अपने बेटे के ही हिदायत करती। राघव को एक दिन पुलिस पकड़ कर ले गई। मधु जी ने जैसे तैसे करके उसे छुड़ाया, पर उस दिन के बाद वह थोड़ा सहम गई। ऐसा ही चलता रहा तो कौन इससे शादी करेगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बेटा माँ की एक ना सुनता। मधु जी मंदिर में पुजारी जी के पास पहुँची। बेटे की बुद्धि ठीक हो इसलिए उन्होंने ताबीज बनवाया। पुजारी जी ने कहा, गायत्री मंत्र का जाप करो और बेटे की शादी करवा दो तो यह सुधर जाएगा। मधु जी वहीं पल्लू पर गांठ लगा ली कि 6 महीने के अंदर बेटे की शादी करनी ही है। लड़की की तलाश शुरू हुई। आसपास के लोगों को राघव की हरकतों की सारी जानकारी थी तो किसी ने रिश्ता नहीं बताया। आखिर में मधु जी की बहन सावित्री ने रिश्ता बताया। लड़की की 4 बहनें थी। साधना 12वीं पास थी। साधना पढ़ने में बहुत होशियार थी। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। घर पर ही सिलाई करके माँ का हाथ बटाती थी। साधना के पिता को शादी करने का खर्च भी मधु जी ने ही दिया। शादी के वक्त भी राघव शराब पीकर ही फेरों के लिए बैठा था। साधना राघव की ऐसी हालत देख अपने नसीब पर खूब रोई, पर उसकी सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं था। विदाई भी हो गई और मधु जी के घर पर नई बहू की मुँह दिखाई के लिए पड़ोस में आई। मधु जी भी बहू के बगल में ही बैठी रही कि कहीं कोई राघव के कारनामे बहू को न बता दे। इतने में राघव शराब पीकर धुत होकर आया और साधना को मिले मुँह दिखाई के पैसे छीन कर चले गया। नई बहू के सामने वह इस अपमान को देखकर मधु जी गुस्से से तिलमिला गई और बहू को ही खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने आदमी को कैसे बस में रखना है। साधना हैरान थी। जिस घर में आए हुए उसे 48 घंटे हुए थे, 22 साल से उसके पास रह रहे बेटे को मैं कैसे अपने बस में करूं। जब 22 साल से उनके बस में नहीं आया तो मेरे क्या आएगा। इतने में मधु जी चिल्लाई, अब सोचते रहोगी या खड़े होकर घर के काम भी करोगी। साधना रसोई की रस्म की तैयारी में लग गई। इतने में कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह अंदर गई तो देखा राघव बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा हुआ था। साधना ने आवाज़ लगाई, माँ जी यह गिर गए हैं, जल्दी आओ। मधु जी दौड़कर कमरे में आई और राघव की हालत देखकर रोते हुए बोली, अरे मेरा बेटा थक गया होगा इस शादी ब्याह के झमेलों में। ऊपर से इसके यह दोस्त इतनी पिला दी इसे। बहू अब यह तेरी जिम्मेदारी है, अपने से बात के रख इसको, अब यह बाहर ना जा पाए। साधना, माँ जी मैं कैसे। मधु जी बोली, अरे आदमी जात को तुम नहीं जानती हो क्या। शराब से ज़्यादा औरत का नशा होता है, तभी तो तुझे ब्याह कर लाई हूँ, नहीं तो आवारा लड़कों के साथ गली की लड़कियों को परेशान करता था। मधु जी को लगा कि बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही बोल गई तो उन्होंने धड़कते हुए बोला, अरे जाकर पानी ला, यहाँ जासूसी करने में लग गई। साधना को एक के बाद एक सदमे से मिलते जा रहे थे। पहले पढ़ाई छूट गई, फिर माँ का आंचल भी, और अब तो नई जिंदगी के सपने भी चकनाचूर हो गए। और जाने क्या क्या वह खुद टूटी सी अब मधु जी के बिखरे हुए राघव को कैसे समेटती। फिर भी पिता की गरीबी, बहनों की जिम्मेदारी, उससे वह सब करवा रही थी जो उसने सोचा तक नहीं था। अगले दिन जब राघव थोड़ा होश में आया, उसने कहा, जा बहू को
थोड़ा शहर तक ले जा। वह भी तैयार होकर चला गया। दोस्तों की फिजूल बातें ही उसके मन में थी। उसने साधना का हाथ जोर से दबाया और कहा, अब तुम मेरी हो, किसी और की तरफ देखना भी मैं तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। साधना तो यूं ही जिंदा लाश सी बनती जा रही थी। कोई भी चीज़ ना उसे दुख दे रही थी, ना खुशी। राघव ने घर आकर अपनी माँ से कहा, यह कैसी लड़की ब्याह कर लाई हो माँ, यह तो मुझसे बात तक नहीं करती, कहीं किसी और से तो चक्कर नहीं है इसका। मधु जी बोली, ना बेटा, बच्ची है, मैं इसे समझा दूंगी। साधना को मधु जी ने गुस्से भरी निगाहों से देखा, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। मधु जी बोली, तुम्हें मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ब्याह कर लाई हूँ। जो औरत पति के दिल को नहीं भाती, उसे दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता है। साधना को घर की बहुत याद आती, वह रो भी नहीं सकती थी। नहीं तो राघव कहता, किसकी यादों में डूबी हो, और फिर घर में झगड़ा होता। कुछ महीनों बाद मधु जी को पता चला कि साधना पेट से है, तो उन्होंने राघव से उसका ध्यान रखने को कहा। राघव ने नशे में माँ की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन साधना बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल जाकर पता चला कि उसका गर्भपात हो गया है। उसके शरीर पर भी नाखूनों के निशान थे। डॉक्टर बोला, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? साधना बोली, जी 18 साल। डॉक्टर बोला, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? साधना कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। डॉक्टर ने साधना की सास को बुलाया और सारा मामला बताया। मधु जी बोली, अरे यह गरीब घर की लड़की है, कुछ खाया पिया नहीं अच्छे से, शुरू से ही कमज़ोर है। अब आपका कानून पति पर भी जोर जबरदस्ती का केस करेगा क्या? डॉक्टर बोला, क्यों नहीं, पति पर भी केस हो सकता है। तुमने अपनी बहू की हालत देखी है, इतनी कम उम्र में इतनी पीड़ा। मधु जी बोली, डॉक्टर साहब यह तो नए जमाने के चोचले हैं। 16 साल की उम्र में मेरे तो 2 बच्चे हो गए थे। यह तो खुद ही रोती रहती है सारा दिन। इतना पैसा खर्च करके अपने बेटे का घर बसाया था, बेटा भी नहीं सुधरा और यह नई मुसीबत भी गले पड़ गई। डॉक्टर बोला, अगर आपका बेटा बिगड़ा हुआ है तो उसे किसी सुधार केंद्र में भेजो। नशा जुआ सबका हल वहीं होगा, बहू लाने से थोड़ी सुधरेगा। बहू कोई सुधार केंद्र थोड़ी है। मधु जी बोली, आप बस इलाज करो। उस लड़की की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से हुई है, यह हमारे घर का मामला है। डॉक्टर बोला, लड़की की माँ बाप की मर्जी से शादी हुई है, लड़की की नहीं। आप ज़्यादा बहस करेंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, वही फैसला करेगी। मधु जी बोली, तो बहू ने आपके कान भरे हैं। ठीक है, मैं भेज देती हूँ उसे उसके घर। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा लूँगी। साधना ने डॉक्टर से हाथ जोड़कर मिन्नत करी, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी, आप इस मामले से दूर रहे, मुझ पर इतना एहसान कर दीजिए। डॉक्टर भी मजबूर था, बस इतना ही कह पाया, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, अभी बच्चा पैदा करने की सोचोगी, ना तुम बचोगी ना बच्चा। साधना ने जाते हुए डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे कि उसकी नज़रें आखिरी बार डॉक्टर को अलविदा कह रही हो। राघव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मधु जी ने उसे बहुत समझाया, पर वह हमेशा की तरह उनकी बात को अनसुना कर गया। एक दिन राघव जुआ खेलने के लिए साधना के गहने चुरा के ले गया। मधु जी ने उसे रोका तो उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया और वहाँ से चला गया। साधना ने उन्हें दवाई लगाई और पट्टी बांधी। फिर उसे पता चला कि वह फिर से पेट से है। मधु जी ने कहा, अब तुम मेरे कमरे में सोना, मेरी चोट का बहाना बना दूंगी मैं। साधना को पहली बार आज मधु जी में राघव की माँ नहीं बल्कि एक औरत दिखी। राघव शराब पी के घर आया। उसने अपने कमरे से पानी के लिए साधना को आवाज़ लगाई। मधु जी उसके लिए पानी लेकर गई। राघव बोला, वह कहाँ मर गई माँ? मधु जी बोली, बेटा उसकी तबीयत खराब है और मुझे भी चोट लगी है, इसलिए आज वह मेरे पास सोएगी।
राघव ने पानी का गिलास माँ की तरफ वापस फेंका। माँ के कमरे में गया। वहाँ साधना पहले से ही सहमी थी। उसने साधना को धक्का दिया। वह पेट के बल गिर पड़ी। मधु जी ने उसे उठाया और राघव को पीछे धकेला और वह बोली, हट, वह पेट से है, मर जाएगी। वह राघव बोला, यह मेरा बच्चा नहीं है। मधु जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारते हुए कहा, तेरी वजह से मैंने इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। इसका पाप तो मुझसे मर कर भी नहीं चुकेगा। अब तो उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। खोट तो तेरे चरित्र में है। राघव ने माँ को पीछे धक्का मारा और साधना की तरफ बढ़ा। मधु जी ने पूरी हिम्मत करके उसे धक्का मारा और वह नशे में लड़खड़ा गया। मधु जी ने अंदर से कमरा बंद किया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने राघव को नशा मुक्ति केंद्र भेजा। मधु जी ने साधना से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। तेरी अपराधी मैं हूँ। मुझे तू जो भी सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है। तू कहेगी तो मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। अब बेटे के मोह में और अपराध नहीं करूंगी। साधना बोली, माँ जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं है, मेरे माता पिता की भी है। उन्होंने बिना जांच पड़ताल के मेरी शादी कर दी। अब आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। मधु जी बोली, ठीक है, आज से तेरी और तेरी बच्ची की जिम्मेदारी मेरी। अब तू मेरी बहू नहीं, बेटी बनके रहेगी। साधना को आज अपनी माँ मिल गई। आज दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई।